नमस्कार, मैं हूँ सीमा की रसोई एंड क्राफ्ट गैलरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्राफ्ट का वीडियो। और इस क्राफ्ट के वीडियो में हम बनाएंगे बुनाई, और जिसमें हम बना रहे हैं 25 कली का बेबी स्कर्ट, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो स्कर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कलर की ऊन ली है, मैरून और वाइट। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ ही मैंने फंदे डाल दिए हैं। आपकी ऊन जितनी मोटी और पतली है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाइयाँ लेनी हैं। तो हमने यहाँ पर 11 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ की हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 10 नंबर की सिलाइयाँ डाल सकते हैं, या ज़्यादा पतली है तो आप 12 नंबर की सिलाइयाँ डाल लीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाइयों में 24 फंदे डाले हैं, और ये फंदे आपको लेंथ के हिसाब से डालने हैं। जितनी लेंथ आपको स्कर्ट की रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही फंदे डालने हैं। मैं आपको छोटा सा बना करके दिखा रही हूँ। तो ये 24 फंदे डालने के बाद हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनना है, कि इस तरह से जैसे हम उल्टी सिलाइयाँ बुनते हैं ना, बस उसी तरह से। तो ये पूरी रो हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है, इस तरह। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इसके बराबर में आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इस तरह से हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी उतार लेनी है। तो ये मैंने पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर ली है सीधी तरफ से। और अब हमें उल्टी तरफ हम आए हैं, तो इधर से हमें ये सिलाई भी पूरी इसी तरह बुन लेनी है। पूरी उल्टी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। और अब हम फिर सीधी तरफ आ गए। देखिए, सीधी तरफ से इस साइड का फंदा हमें उतार लेना है, इस तरह। इससे जो हम साइड में बुनते जाएंगे उससे बहुत ही खूबसूरत सी एक किनारी बन जाएगी। और इसे हमें सारे फंदों को उल्टा बुनना है, देखिए इस तरह से। और लास्ट में जो हमारे 3 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 3 फंदों की कली बना रहे हैं। तो ये देखिए, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं। इन फंदों को हमें इसी तरह रहने देना है, हमें इन्हें बुनना नहीं है। तो यहाँ से हम अपनी सिलाई को दोबारा पलट लेंगे, क्योंकि ये फंदे हमने इसी तरह छोड़ दिए हैं ये। और हमने जो इतने फंदे हमने बुने हैं, इन फंदों को हमें दोबारा से इसी तरह बुन लेना है। और इस सिलाई को भी हमें इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, ये हमने इस तरफ 3 फंदे छोड़ दिए थे जो बुने नहीं थे, बाकी सारे फंदों को हमने बुन लिया है। और यहाँ पर हमें बुनना उल्टा ही उल्टा है, दोनों तरफ हमें उल्टी सिलाइयाँ बुननी हैं। देखिए, हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं, और फिर हमें इस फंदे को इसी तरह उतार लेना है। और बाकी ऊन को हमने आगे किया, और इस तरह से हमें फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, देखिए इस तरह। और फिर हमारे 3 फंदे जो रह जाएंगे उन्हें हमें छोड़ देना है। ये देखिए, मैंने 3 फंदे इससे पहले सिलाई में छोड़े थे, और 3 फंदे अब इस सिलाई में भी हमें छोड़ना है। इसी तरह हर सिलाई में हमें 3-3 फंदे छोड़ते जाना है, और यहीं से हमें फिर अपनी सिलाई को इस तरह पलट लेना है। कि अब हमारे यहाँ पर 6 फंदे हो गए हैं, और फिर हमें इस सिलाई को इसी तरह पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो ये देखिए, मैंने
सिलाई पलट कर पूरी कंप्लीट कर ली है। इससे पहले मैंने 3 फंदे छोड़े थे, 3 फंदे फिर दूसरी सिलाई में, और अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए हैं। ये साइड का फंदा हमें इसी तरह उतार लेना है और फिर हमें ये उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं, देखिए इस तरह से। और फिर जो साइड में हमारे 3 फंदे फिर हमें छोड़ने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कली बना रहे हैं और जो कलियाँ बनती हैं वो एक तरफ पतली और एक तरफ चौड़ी होती हैं। ये देखिए मैंने पहले 6 फंदे छोड़े थे, सबसे पहले 3, दोबारा सिलाई में फिर 3, और अब फिर हम इन 3 फंदों को फिर इसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे 9 फंदे हो गए और इस सिलाई को हमें इस तरह फिर पलट लेना है और इसे पूरा उल्टा उल्टा ही कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने ये 9 फंदे छोड़ दिए। सबसे पहले 3, दोबारा में फिर 3 और उसके बाद फिर 3, और अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो हर सीधी सिलाई पर हमें 3 फंदे छोड़ देने, क्योंकि हम 3 फंदों की कली बना रहे हैं। और अगर आप थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा फंदे डाल लीजिए और कली थोड़ी बड़ी कर दीजिए। तो उसमें आप 4 फंदों की कली भी बना सकते हैं, 5 फंदों की कली भी बना सकते हैं। जैसे हमने 3 फंदे छोड़े हैं, तो अगर बड़ी कली का बना रहे हैं तो आप 4 फंदे छोड़ दीजिए या फिर आप 5 फंदे छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ये 3 फंदे दोबारा से छोड़ने हैं। तो ये हमने फिर से 3 फंदे छोड़ दिए हैं कि ये 3 फंदे पहले, दोबारा में 3, तिबारा में फिर 3, और फिर अगली बार हमने ये 3 फंदे फिर छोड़ दिए। इसी तरह हमें हर सीधी सिलाई में 3 फंदे छोड़ती जाना है, क्योंकि 3 फंदों की कली है। और अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो 4 फंदों की कली बना लीजिए। इसी तरह आपको 4 फंदे छोड़ने होंगे और यहीं से हमें फिर सिलाई को पलट देना है। इससे हमारी कली, ये आप देख रहे हैं ना, एक तरफ पतली और एक तरफ चौड़ी, और कली हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए इस उल्टी तरफ से फिर हम इसे इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं। तो इस फंदे को हमें उतारना है और फिर हमें 3 फंदे हमें फिर छोड़ देने हैं और बाकी फंदे इस तरह उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, हमें केवल उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधा हमें कहीं नहीं बुनना है। तो ये हमारे 3 फंदे दोबारा से हमने रहने दिए हैं, ये देखिए, और यहीं से हमने फिर सिलाई को पलट लेंगे। तो इस तरफ हमारे फंदे ज़्यादा होते जाएंगे और बुनने वाली तरफ हमारे फंदे कम होते चले जाएंगे। देखिए इस तरह हमने फिर पलट लिया और इन फंदों को हम फिर इसी तरह उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं और साइड के फंदे को हमें इसी तरह उतारना है और अब फिर हमें इन फंदों को बुन लेना है। देखिए 3 फंदे हमारे ही रह गए, तो इन 3 फंदों को हमने छोड़ दिया है और ये 3 फंदे हमारे इस सिलाई में बचे हैं, इन्हें हमें फिर से इस तरह पलट लेना है और इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए हमने बुन लिए और अब हमारे सारे फंदे देखिए 3-3 करके, क्योंकि हम 3 फंदों की कली बना रहे हैं तो हमने 3 फंदे छोड़े हैं। आप थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो फंदे ज़्यादा डाल लीजिए और कली बड़ी कर दीजिए, तो आप 4 फंदों की कली भी बना सकती हैं। देखिए हर बार में मैंने 3 फंदे छोड़े हैं, सबसे पहले फिर 3, उसके बाद फिर 3, फिर 3, फिर और ये लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे, इन्हें भी मैंने यहीं छोड़ दिया। और अब हम ये सीधी सिलाई पर आ गए हैं। तो ये सीधी सिलाई हमें पूरी ही बुननी है, देखिए इस तरह से पूरी कंप्लीट करनी है। जो फंदे हमने छोड़े थे उन सबको एक सिलाई में बुन लेना है। देखिए इस तरह से ये सारे फंदों को हम इस तरह बुनते चले जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है, इस तरह से। देखिए हमारी पूरी सिलाई हमने सीधी इस तरह से कंप्लीट कर ली है। देखिए पूरी सिलाई में जो फंदे हमने छोड़े थे
वो सारे एक सिलाई में हमने बुन लिए हैं। और अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। ये हम उल्टी तरफ आ गए हैं। और यहाँ उल्टी तरफ हमें ऊन जोड़नी है। तो देखिए हमने दूसरे रंग की ऊन डाली है। तो मैंने यहाँ पर ये मैरून कलर की ऊन ली है। मैं वाइट और मैरून बुन रही हूँ। आप कोई भी 2 कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से हमने बुन लिया और सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। इस तरह से पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बुननी है। इस तरह तो देखिए मैंने एक सिलाई पूरी कंप्लीट कर दी है और दूसरी सिलाई फिर हमें आगे से, ये हम सीधी तरफ हैं तो इसे भी हमें इस तरह उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो 2 सिलाइयाँ हमें उल्टी कंप्लीट कर लेनी है, एक उल्टी तरफ से जो हमने दूसरे रंग की ऊन जोड़ी थी और ये सीधी तरफ। तो इसे भी हमें पूरे फंदों को इसी तरह बुन लेना है उल्टा उल्टा। तो देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने उल्टी और सीधी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं और अब हम फिर उल्टी सिलाई पर आ गए। तो उल्टी सिलाई पर हमें इन फंदों को सबको बुन लेना है। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो देखिए हमने पीछे से उल्टी सिलाई पूरी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है और चौथी सिलाई पर हमें फिर ये 3 फंदे छोड़ देने हैं। तो यहाँ से पहले हम इतने फंदों को बुन लेंगे। देखिए और बिनना हमें उल्टा उल्टा ही है इस तरह। देखिए सारे फंदों को हमें बुन लेना है। और अब हमारे लास्ट में रह गए हैं ये 3 फंदे। देखिए लास्ट में हमारे ये 3 फंदे रह गए और हमें इसी तरह इन्हें छोड़ देना है और यहाँ से ऊन को पलट लेना है और सिलाई को हमें फिर इसी तरह पलटना है। और हर उल्टी सिलाई के बाद हमें सीधी सिलाई में 3 फंदों को छोड़ते जाना है। देखिए इस सिलाई को फिर हम पूरी कंप्लीट करेंगे, उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब हम फिर सीधी सिलाई पे हैं और सीधी सिलाई सारी बुनने के बाद हमें ये 3 फंदे फिर छोड़ देना है। जैसे हमने इस गले में रिपीट किया है बस इसी तरह हमें पूरी सिलाई रिपीट करनी है। तो देखिए हमने दूसरी सिलाई बुनी है सीधी तरफ से और ये 3 फंदे हमें फिर छोड़ना है। सबसे पहले हमने 3 छोड़े हैं, दोबारा में फिर 3 और हर सीधी सिलाई में हमें 3 फंदे छोड़ते जाना है। और ये 3 फंदे मैंने फिर छोड़ दिए हैं और सिलाई को फिर यहीं से पलट लिया है। तो देखिए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट की है। हर बार में हमने 3 फंदे छोड़े हैं। देखिए ये 3 फिर 3 उसके बाद फिर 3 फिर 3, ये लास्ट में हमारे ये 3 और अब हमें इस पूरी सिलाई को एक साथ कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से साइड का फंदा हमने उतार लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह से अगर साइड में उतारेंगे तो ये इस तरह के किनारे बनेगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए हम इसे पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं। जो फंदे हमने छोड़े थे उन सबको इसी तरह हमें बुन लेना है। तो देखिए हमने पूरी सिलाई एक साथ कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हमें फिर दूसरे कलर की ऊन जोड़नी है। देखिए और देखिए हमारी कली बन रही है, आप देख सकते हैं नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली। तो ये हिस्सा हमारा कमर पे आएगा क्योंकि हम स्कर्ट बना रहे हैं तो ये हिस्सा कमर पे आएगा। और इसी तरह से हमें पूरी 25 कली बनाकर तैयार करनी है और 25वीं कली जब हम बनाएंगे तो हमारा ये मैरून कलर ही आएगा।
देखिए मैंने ये पूरी 25 कली बना करके कंप्लीट की हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है और मैंने इसमें 4 कली की, ये 4 फंदों की कली बनाई है। हर बार 4 फंदे छोड़े हैं और ये मेरी कली पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरा गोल शेप में आ जाएगा और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ये हो गया, ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, ये इस तरह से बनेगा और यहाँ से हम बेल्ट उठाएंगे। तो मैं इसे उतार दूंगी, यानी हमें इसे घटा लेना है और घटाने के लिए हमें इसमें 2 का 1 करना है हर बार में। देखिए इस तरह 2 का 1 और फिर इस, बहुत ढीला ढीला आपको नहीं उतारना है, ना ढीला ना टाइट। अगर ढीला होगा तो ये फंदा उठे रहेंगे और अगर टाइट होगा तो हमारा स्कर्ट खींचता रहेगा। तो इस तरह से हमें सारे फंदों को घटा देना है। तो ये देखिए हमने सारे फंदे घटा दिए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट उतारे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ढीले। और अब देखिए इस तरह से हमें, जब हमारा स्कर्ट कंप्लीट होगा हम इस तरह से इसे यहाँ से सिल देंगे, यहाँ से हम सिलेंगे और ये हमारा स्कर्ट। यहाँ से हमें कमर की बेल्ट बनानी है, तो चलिए हम पहले बेल्ट के लिए फंदे उठा लेते हैं। तो इसमें मैं 70 फंदे के लगभग उठाऊंगी। पहले मैं उठाकर देख लेती हूँ कितने फंदे उठ जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें फंदे उठाने हैं। देखिए कमर के लिए फंदे हम किस तरह से उठाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने ये एक कॉर्नर से ऊन को उठा लिया है और जिस ऊन से हमें कमर की बेल्ट बनानी है उस कलर की ऊन आपको लेनी है। मैंने यहाँ पर वाइट कलर की ऊन ली है। ये देखिए इस तरह से हमें फंदे उठाने हैं। इस तरह जितने फंदे आप उठाना चाहें, क्योंकि आप जितने बड़े बच्चे का बना रही हैं उसके अकॉर्डिंग फंदे उठाएं। देखिए मैं यहाँ पर 65 से 70 फंदे के लगभग उठाऊंगी। इस तरह पूरी बेल्ट में, कि पूरी साइड से हमें इसी तरह फंदे उठाने हैं। तो ये हमने पूरे 70 फंदे उठाए हैं, क्योंकि हमें इन्हें 2 पार्ट में करना है। 35 फंदे आगे की साइड और 35 फंदे पीछे की साइड। और ये 70 फंदे उठाने के बाद हमें इन्हें उल्टा उल्टा बुनना है, जैसे कि हमने अपनी कली में पूरा स्कर्ट उल्टा उल्टा ही बुना है। और इन फंदों को भी हमें लगभग 8 सिलाई उल्टी उल्टी ही बुननी है, कि इस तरह दोनों तरफ हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो ये देखिए बेल्ट के हमने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आप एकदम सिंपल स्कर्ट बनाना चाह रहे हैं तो इन सिलाइयों को आप 8 की जगह 16 कर दीजिए और इस तरह से बेल्ट को फोल्ड कर दीजिए और इसमें इलास्टिक डाल दीजिए, आपका स्कर्ट बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिब वाला स्कर्ट बना करके दिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर केवल 8 सिलाइयाँ बुनी हैं। और अब हम अपने फंदों को आधा आधा करेंगे। तो आधे फंदों को हमें उतार देना है, यानी हमें आधे फंदों को घटा देना है, क्योंकि ये फंदे हमारे बैक में रहेंगे। तो चलिए पहले मैं आधे फंदों को घटा करके आपको दिखाती हूँ, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि हम बैक में जो फंदे हैं उन्हें बिल्कुल घटा देंगे। देखिए इस तरह से हमें घटाने हैं, 2 का 1 करना है। देखिए ये हमें इस तरह से 2 का 1 करना है और बहुत ज़्यादा ढीले ढीले ना उतारें, इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है कि कमर का हिस्सा थोड़ा छोटा है और बेबी को नहीं आएगा, तो आप फंदे ज़्यादा उठा लीजिए और ज़्यादा फंदों की बेल्ट थोड़ी सी चौड़ी होगी तो आराम से कमर में आ जाएगी।
इस तरह से हमें फंदों को घटा देना है। मैंने यहाँ पर 70 फंदे लिए थे, तो मैं 35 फंदों को इस तरह से घटा दूंगी। तो ये देखिए मैंने आधे फंदे घटा दिए हैं। आधे फंदे यानी 35, क्योंकि मैंने 70 फंदे उठाए थे, तो ये 35 फंदों को मैंने घटा दिया है। और ये 35 फंदे हमारे आगे की साइड के रह गए हैं। इसमें हम बिब बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें स्कर्ट को करना है। ये हमारा आगे की साइड है और ये पीछे की साइड। तो पीछे की साइड के फंदे हमने घटा दिए हैं और अब आगे की साइड के फंदों को हमें लेना है बिब बनाने के लिए। तो उसके लिए हम 30 फंदों का बिब बनाएंगे। बाकी जो दोनों साइड से हमारे फंदे हैं यानी 40 फंदे, क्योंकि 70 फंदे हैं तो 30 फंदा हमें बीच में छोड़ने हैं और 40 फंदों को हमें दोनों साइड से 20-20 फंदे घटा देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इधर से फंदे घटा देते हैं। ये फंदे जो बैक के हैं वो मैंने पहले घटा दिए हैं और अब फिर हमें आगे की साइड से 35 में से 30 फंदे हमें बीच में रखने हैं। तो 30 के हम 40 रह गए और 40 में से 20 फंदे इस तरफ घटाएंगे और 20 फंदे इस तरफ से। तो इस तरफ गिन करके हम 20 फंदे घटा देंगे कि इस तरह से जैसे हमने ये पीछे की साइड से घटाए हैं, इन्हें भी हमें इसी तरह घटाना है। 2 का 1, 1, 2, 3, 4, इसी तरह हमें 20 फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए हमने फंदे घटा दिए हैं। पूरे फंदे हमारे 70 थे, तो 35 फंदे हमने बैक साइड से घटाए हैं और रह गए हमारे 35 जो आगे की साइड में थे। तो यहाँ पर हम 30 फंदों का बिब बना रहे हैं, तो हमें 4 फंदे हमने एक साइड से घटाए हैं और 4 फंदे हम इस तरफ से घटा देंगे और बीच में हमारे रह जाएंगे 30 फंदे। क्योंकि 35 हैं तो 30 अगर हम 4-4 घटाएंगे तो हमारे 8 फंदे हो गए। तो बीच में हमारे रह जाएंगे 27 फंदे। तो 30 की जगह हम 27 फंदों का बिब बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने 4 फंदे घटा दिए हैं। यहाँ 35 फंदे घटाने के बाद 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा घटाए हैं। तो अब हमें यहाँ पर 27 फंदे इसी तरह बुन लेना है। तो 3, 4, 5, 6, 7, देखिए ये हमने 4 फंदे रहने दिए हैं और इन 4 फंदों को हमें इस तरह से इस सिलाई पर ले लेना है। देखिए इस तरह। और अब हमें इन फंदों को उतारना है। देखिए 2 फंदे हमने लिए और इस फंदे को इस तरह हम सिलाई पर लेंगे। तो देखिए 2 का 1 हो गया। उसके बाद फिर हमने दूसरे फंदे को भी इसी तरह उतार दिया और ये तीसरे फंदे को भी हमने इस तरह से उतार दिया और ये रह गया हमारा चौथा फंदा। इस तरह हम घटा देंगे। ये देखिए हमारे पूरे 4 फंदे ये घट गए हैं। कि ये दूसरी साइड से घटे हैं आगे की तरफ से और 4 फंदे मैंने इधर घटाए हैं। तो ये बीच में हमारे रह गए 27 फंदे और इन 27 फंदों का हमें बिब बनाना है। आप चाहें तो एक ही कलर से बुन सकते हैं या फिर आप चाहें तो जो आपने इस स्कर्ट में दूसरे कलर की ऊन लगाई है उसे भी इसमें लगा सकते हैं। कि अब हर बार में हमें एक फंदा घटाते जाना है। इस तरह हमने 2 का 1 किया और इसे बुन लिया और फिर इन 27 फंदों को हर तरह बार में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा। और यहाँ पर ये याद रखना है आपको, मैंने सब उल्टा उल्टा ही बुना है। देखिए इस तरह से। और ये दूसरी साइड से भी हमने एक फंदा घटा दिया है
और अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ। तो मैं यहाँ पर इसमें दूसरे कलर की ऊन जोड़ रही हूँ, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हमने स्कर्ट भी 2 कलर से बनाया है। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई मैरून कलर से कंप्लीट की है और लास्ट में यहाँ पर मुझे 2 का 1 कर दिया है मैंने। तो हर बार में हमें दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाना है। ये देखिए, और इस तरफ सीधी तरफ हम फिर उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो ये देखिए, मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारे 22 फंदे रह गए हैं और अब हमने घटाना बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं अब सफ़ेद रंग की ऊन लगा रही हूँ। इस तरह से हमें सफ़ेद ऊन जोड़ देनी है और इस ऊन से भी लगभग हमें 4 से 6 सिलाइयाँ बुननी है, क्योंकि 4 सिलाई बुनने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा बिब कितना बड़ा हुआ है। बहुत बड़ा बिब नहीं बनाना है, हमें छोटा सा ही बनाना है, क्योंकि हम छोटे बेबी के लिए बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा बिब नहीं बनाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मैरून कलर से 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और उसके बाद मैंने फिर वाइट कलर की ऊन जोड़ दी है और यहाँ पर हमारे फंदे दोनों तरफ से एक एक घटे हैं और जब हमारे 22 फंदे रह जाएंगे उसके बाद हमने घटाना बंद कर दिया है। ये देखिए, यहाँ तक हमने घटाए हैं और अब हमारे 22 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से फंदे घटाना बंद कर दिया है और अब हम लगभग 4 से 6 सिलाइयाँ वाइट कलर की ऊन से बुन लेंगे, क्योंकि बिब हमें बहुत बड़ा नहीं बनाना है, हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो बिब भी हमें छोटा ही बनाना है। इसलिए पहले हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारा बिब कितना बड़ा हुआ है। और ये हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो हमने ये 8 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं वाइट की और हमारा बिब भी लगभग बन चुका है। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और अब हम इन सारे फंदों को घटा देंगे इस तरह से। इस तरह हम सारे फंदों को घटा देंगे। तो ये हमने सारे फंदे घटा दिए हैं और अब हमारा बेबी बन करके कंप्लीट हो गया है। लगभग हमने ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं और पीछे से ये हमने अपने स्कर्ट को सिल दिया है। ये देखिए, जो यहाँ से खुला हुआ हिस्सा था उसे हमने सिल दिया है। और अब हम इसमें बैक साइड से स्टेप बिन करके तैयार करेंगे और साथ ही इसमें 2 बटन लगा देंगे। तो फ्रेंड, हमने बिब कंप्लीट कर लिया है और बिब कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें पीछे से ये स्टेप भी बना दिए हैं कि ये हमें बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, सेंटर में केवल 2 अंगुल का, और दोनों स्टेप हमने बना लिए हैं। दोनों स्टेप बनाने के बाद इनको यहाँ पर हमने क्रॉस करके सुई से सिल दिया है ताकि ये स्टेप बिल्कुल बराबर रहे। देखिए इस तरह से। और अपने इस स्कर्ट को मैंने थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ये क्रोशिया अपने इस पर कर दिया है और ये क्रोशिया हमने इसकी किनारियों पर भी करा है, नीचे स्कर्ट पर। ये देखिए, और ये सिर्फ क्रोशिया करने से और भी खूबसूरत लगने लगा है। और ये कली देखिए, मैं आपको गिन करके बता देती हूँ, ये पूरी 25 कली हैं। देखिए यहाँ से ये जोड़ से हमने गिना है और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, पूरी
ये हमारा स्कर्ट 25 कली का है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये बेबी स्कर्ट कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।